नमस्कार। मैं आदर्श विद्या मंदिर रतनगढ़ में आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू टू मेक सेंटेंस विदाउट टेंस। आई एम गोइंग टू टेल यू मेक सेंटेंस विदाउट टेंस, विदाउट वर्ब। ये कैसे बनाया जाता है? इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, कोई भी नाउन हो सकता है। जैसे कोई भी नाउन है, राम, काऊ, टेबल और मैन, जयपुर, फादर। उसके बाद में कोई भी प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ये कोई भी प्रोनाउन हो सकता है। दिस। सबसे पहले अपने को बनाने में सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट में ये कोई भी नाउन आ सकती है या फिर कोई प्रोनाउन आ सकती है। उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है इजारम। वर्तमान में बताना है तो इजारम आएगी, और पास्ट टेंस में बताना है तो फिर वाजबर आएगा। और अगर कोई किसी के साथ में कोई अपने अधिकार है, उसके लिए हैज है, जिसमें कोई चीज़ अपने अधिकार में होती है। जैसे आई हैव ए चौक, तो उस तरीके से हैज है का पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग करेंगे। ये डू डज है जो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये टेंस में काम आती है, और ये है जो फ्यूचर टेंस में काम आता है। हेल्पिंग वर्ब वैसे सारी मिला के 13 है, 13 हेल्पिंग वर्ब है जो सेंटेंस बनाने में यूज की जाती है। उसके बाद जैसे हेल्पिंग वर्ब लिख दी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद कोई नाउन आ सकती है या फिर कोई प्रोनाउन आ सकती है, या फिर एडजेक्टिव आ सकता है। ये सेंटेंस बनाने बिना टेंस के। टेंस के सेंटेंस बनाने के लिए अपने को मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है। मेन वर्ब जैसे गो, वेंट, गोइंग, गोन, गोइंग। मेन वर्ब चाहिए तो अपन टेंस के सेंटेंस और भी कोई लिख दो, जैसे राइट, राइटिंग। ऐसे मेन वर्ब लगाते हैं। बिना मेन वर्ब के सेंटेंस बनाना बता रहा हूँ। तो ये देखो, सर्वप्रथम जैसे मैं बता रहा हूँ, राम एक लड़का है। तो सबसे पहले अपने को सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद अपने हेल्पिंग वर्ब जो चाहिए वो उसके लिख दी। राम एक वचन है इसलिए इज, राम इज ए बॉय। ये है जो इज से बन गया। अब मान लो आपको आर से बनाना, तो आर ज़्यादा के लिए यूज किया जाता है। जैसे दे आर बॉयज, दे आर बॉयज, वे लड़के हैं। इस तरीके से
यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी या कोई नाउन आएगी या प्रोनाउन आएगी। अब और मान लो वाज वर्ब का बताते हैं, वह अध्यापक था। अब मान लो वाज वर्ब आ गया ये, तो ही was a teacher, he was a teacher। इस तरीके से वाज वर्ब। अब मान लो कोई हैज है का सेंटेंस बनाना है, तो देखो, तो ये मैं आपको बता रहा था कि बिना मेन वर्ब के सिंपल सेंटेंस बनाना हेल्पिंग वर्ब की सहायता से, हेल्पिंग वर्ब की सहायता से। अब मैं आपको हैज, हैव और हैड के बारे में बता रहा हूँ, ये कैसे लिखा जाता है। देखो, जैसे एक पेन है, तो हैज है जो सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है। ही, सी, इट और एक नाम के साथ हैज यूज किया जाता है। आई, वी, यू, दे और बहुवचन संज्ञा या प्लूरल नाउन के साथ है आता है। तो अपन इसके साथ राम हैज, राम हैज ए पेन। अब इसको पास्ट टेंस में करें तो उसके पास एक गाय थी, तो ऐसे कर दे, उसके पास एक गाय थी, तो ही, कोई नाउन आ से सब्जेक्ट में कोई नाउन आती है या प्रोनाउन, तो ही आ गया प्रोनाउन। ही हैज, ही हैड, पास्ट टेंस में तो ही हैड ए काऊ। इसलिए हैज, हैव, हैड का प्रयोग, ये जो सिंपल है ये मेन वर्ब है जो यूज नहीं होती ज़्यादातर। ही ये मेन वर्ब के साथ आता है ज़्यादा। तो आपको ये बिना टेंस के, तो सबसे पहले उसमें सबसे पहले याद क्या रखना है, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में कौन कौन क्या चीज़ आएगी, कोई नाउन आएगी या प्रोनाउन अवश्य आएगी। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद में कोई नाउन आएगी या एडजेक्टिव आएगा या प्रोनाउन आएगा। इस तरीके से। अब मान लो कोई एडजेक्टिव वाली बता दूं, जैसे राम वाज वाइज, तो ये राम बुद्धिमान था। अब ये क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई और ये आ गया एडजेक्टिव वाइज। इसमें मेन वर्ब नहीं आती। मेन वर्ब ये होती है जिससे कोई काम करना या होना पाया जाता है। बीइंग एंड डूइंग इज कॉल्ड मेन वर्ब, जिससे किसी काम का करना होना, ये इस तरीके की होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी वाली वर्ब, ये मेन वर्ब। इसका यूज नहीं बताया, इसका टेंस में होता है, जो अगली क्लास में आपको बताया जाएगा।